बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज तक पर ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन के बारे में हम अब क्या जान रहे हैं जो पहले नहीं जानते, क्योंकि रोज कोई नई खबर इस वेरिएंट के बारे में सामने आ रही है। देखो, ऐसा है कि आप हिस्टोरिकली देखो कि जब ये संक्रमण शुरू हुआ था वो अल्फा वेरिएंट से शुरू हुआ था, जिसकी R0 फैक्टर वो होता है जिससे एक शख्स को जिसको इन्फेक्शन होगी वो और कितनों को इन्फेक्ट करेगा, उसका 2.5 था। उसमें हमने देखा हमारी पीक गई थी 1 लाख पर डे तक मैक्सिमम। उसके बाद 30 हफ्ते के बाद तो सेकेंड वेव जो आई उसके लिए हमने जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया वो डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट का R0 फैक्टर 6.5 था। इसका मतलब वो बहुत जल्दी फैलने लगा और ये हमने देखा भी कि हमारी जो पीक आई वो 4 लाख पर आई और कितने लोगों को बीमारी हुई, कितने लोगों की जाने गई, तो वो बहुत भयंकर था। अब ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया है, इसके अंदर जो म्यूटेशंस हुए हैं, ये म्यूटेशंस हैं 50 से ज्यादा म्यूटेशंस उस वायरस में पाएगा और उनमें 30 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे पाए गए। तो अगर जब ऐसा होता है तो एकदम हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं लगता है कि इसका R0 फैक्टर कोई 12 से 18-20% टाइम्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी फैलने की जो गति है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है और बहुत सारी पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस देखा गया है साउथ अफ्रीका में। अब तीसरी बात यह है कि इसकी कितना भयंकर इन्फेक्शन होगा, कितने लोग बीमार होंगे इससे, कि उनको सीरियस बीमारी होगी कि माइल्ड बीमारी होगी। अब साउथ अफ्रीका में और हमारे देश में एक फर्क ये है कि साउथ अफ्रीका में बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारे देश में आज के दिन 116 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग गए हैं और 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को अब 2 डोसेज लग गए हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन ये लगता है कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उम्मीद ये है कि अगर जो इन्फेक्शन होगी भी तो माइल्ड होगी। सो ये फर्क हम उस पे हम आज के दिन अपने आप को कुछ दिलासा देते हैं कि हो सकता है कि हमारे को अगर जो ये वायरस यहाँ आएगा वेरिएंट, तो हमारे हिंदुस्तान में इतना नहीं प्रॉब्लम आएगा, पर इसका कोई गारंटी नहीं है। और मेरा एक ही विचार है इस पे कि जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि कितना इन्फेक्टिव है और कितना विरुलेंट है, हमें एकदम सतर्क रहना है। हर चीज को हम करें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके 3 पहलू हैं। एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो ऑलरेडी आने शुरू हो गए और इफेक्ट भी दे रहे हैं कि कैसे बाहर का ट्रैवल किया जाए, कैसे उनको टेस्ट किया जाए, कैसे उनको आइसोलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल करना है। ये सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो गया है और आगे रोज उसकी मॉडिफिकेशन भी हो रही है। दूसरा है कि पब्लिक को जो बहुत रिलैक्स हो गई थी, जो हम देख रहे थे पिक्चर्स के बाजार में लोग जा रहे हैं बिना मास्क के, शादियों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको भी ये चेतावनी होनी चाहिए कि वो वापस मास्किंग में, डिस्टेंसिंग में और हैंड हाइजीन में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं।